नमस्कार। आईपा मंच में आप सभी का स्वागत है। ऐसे में जिस तरीके से आईपा मंच जो है प्रगतिशील राजनीति समेत समाज में समस्याओं और उनके विकास की बातों को लेकर के हमेशा प्रमुखता से दिखाते चलता है, और ऐसे में आज हम सोनभद्र जिले के मकरा में मौजूद हैं, मकरा सेंदुर में, जहां पर कुछ दिनों पहले लगभग 16 व्यक्तियों की अज्ञात बीमारी के कारण मौतें हो गई थी, जिसके बाद जिला प्रशासन समेत उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से जागरूक हुआ और कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य की जो व्यवस्थाएं हैं वो एकदम तरीके से किया गया और हर घर में जांच प्रक्रिया चालू की गई। ऐसे में यहाँ के जो डॉक्टर हैं उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो अज्ञात बीमारी के कारण जो मौतें बताई गई थी उसके बाद डॉक्टरों द्वारा किस तरीके से और किस तरीके से यहाँ के लोगों का इलाज किया गया और क्या कुछ था उसका मुख्य कारण, क्या कुछ उनके जो यहाँ की रिपोर्टें आने लगी थी वो किस तरह की रिपोर्टें थे, हम उसको लेकर के आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ मकरा में जो आज डॉक्टर मौजूद हैं हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम होगा डॉक्टर साहब आपका? डॉक्टर प्रवीण मिश्र। सर ये बताइए कि जिस तरीके से यहाँ पे मकरा में जो अज्ञात बीमारियों के कारण मौतें हुई थी, तो किस तरीके से यहाँ पर इलाजों का दौर चला, किस तरीके से लोगों को स्वास्थ्य की दवाएं दी गई, किस तरीके से उनके जो है कि बीमारियों को सुधार लाया गया और क्या कुछ रहा इस तरीके? जो यहाँ पे अज्ञात बीमारी थी उसमें हम लोग ने सबसे पहले जब जैसे ही पता चला तो हम लोग ने उसकी ट्रेसिंग की। ट्रेसिंग के तहत हमने जहाँ जिन जिन गांवों में एपिडेमिक के रूप में फैला हुआ था वहाँ पे जाके हम लोग ने पेशेंट को ट्रेस करके और उनको एजुकेट किया, उसके बारे में बताया कि ये बीमारी क्यों हो रही है। तो सबसे बड़ी मुख्य समस्या यहाँ पे, क्योंकि जो इलाका है उसमें अनपढ़ और गरीब लोग हैं तो साफ़ सफाई की व्यवस्थाएं नहीं थी, तो उसको हम लोग ने उनको शिक्षित किया, क्योंकि हम खुद करेंगे तो अगले दिन फिर वो गंदा हो जाएगा। तो उनको हम लोग ने ट्रेस करके एजुकेट किया और उनको सारी चीज़ प्रोवाइड करवाई, जैसे मच्छरदानी, इलाज, अच्छा इलाज दिया। और उसके अलावा खाने पीना कैसे खाना है, क्योंकि गरीबी के कारण बहुत वो लोग बासी खाना, पुराना खाना भी खा लेते थे, तो उनको ताज़ा खाना खाने के बारे में बताया, पानी उबाल के पीना है और पूरी बाह का कपड़ा, जो सारी चीज़ें एक जैसे मलेरिया वगैरह में होता है वो सारी चीज़ हम लोग ने उनको बताया, एजुकेट किया। और बीच बीच में हम लोग उनके पास जाते हैं और देखते रहते हैं, तो अब चीज़ें काफ़ी हद तक पूरी तरह से मैं कहूँगा कंट्रोल हो चुकी हैं। क्या लग रहा है अभी किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ गाँव में किया जा रहा है? जो हमारे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो भी कार्य किया जा रहा है बहुत अच्छा है और पूरी एक टीम वर्क के रूप में हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ के सारे स्टाफ और मैं सभी लोग और प्रशासन के स्तर पे भी, हर स्तर पे लोगों के बीच में जाया जाता है और बीच बीच में उनको एजुकेट किया जाता है। तो उसी का आप देख रहे हैं, रिजल्ट देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा यहाँ अब जो नया फीडबैक आ रहा है काफ़ी अच्छा आ रहा है। आप लोग ने खुद उसको देखा होगा। ये चीज़ें भी कही जा रही थी कि कहीं ना कहीं ये जो शिक्षा का अभाव, इस क्या ये सब चीज़ों भी क्या यहाँ पे देखने को मिली? जी देखिए, जो हमारा सोनभद्र का ये क्षेत्र है वो तो बहुत ही पिछड़ा हुआ है और इस तरह की जो बीमारी होती है उसमें मुख्य कारण यही है कि शिक्षा का अभाव ही मुख्य कारण है। और इसी के लिए अब हम लोग ने उनको पहले भी एजुकेट करते थे, लेकिन अब हम लोग ने किया है कि बीच बीच में उनको जाके इन सभी चीज़ों के लिए एजुकेट करते रहें और देखते रहें उनकी लाइफ स्टाइल किस तरह सुधर सकती है। और एक कम्युनिकेशन जो गैप होता है उसको पूरा उसको उस गैप को फिल अप करने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोग को लगता है, मुझे काफ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा हो रहा है। ऐसे भी जानकारी आ रही थी कि जब ये बीमारी जब प्रारंभ हुई थी उस समय लोग हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास ना आकर के झाड़ फूंक जैसी चीज़ें ये सब। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात पूछी और ये एकदम ऐसा ही है कि देखिए है क्या कि ये अनपढ़, गरीब, पिछड़ा क्षेत्र है, तो जो इनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है कि झाड़ फूक और ये जो झोला छाप, इन सभी चीज़ों में इन लोग का ट्रस्ट भी है और उसके लिए हम लोग को एक कार्य करना होगा, जन जागृति के रूप में एक अभियान चलाना होगा कि अगर आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपको नज़दीकी सरकारी चिकित्सालय में जाना है। इसके लिए हमको
और एक कदम और आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा वनवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र भी है, तो ये मुख्य धारा में जुड़ने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, लेकिन पूरी तरह से प्रशासन का पूरा प्रयास है और उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमको मिला है, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे में आप काफ़ी समय से विभाग में तैनात हैं, क्या कुछ जैसे मरीज सबसे पहले आते हैं तो क्या कुछ चीज़ें आप सबसे पहले चेक करते हैं, किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट होगा? जी जी, देखिए जैसे ही पेशेंट हमारे, आपने पूछा कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो जैसे आ रहा है उसका एक समझ में आ जाता है, उसका क्लास क्या है, किस तरह के परिवार का है, वो किस तरह का उसका खान पान है, व्यवसाय है। जब वो हमारे पास आता है, अपनी परेशानी बताता है, तो जाहिर तौर पे हम उसको क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। क्लिनिकली इन द सेंस कि उसको देख के एक आइडिया लग जाती है कि उसका खान पान रहन सहन कैसा है, प्लस हमारे यहाँ तो सारी सुविधाएं हैं, तो उसका ब्लड टेस्ट हो जाता है, बीपी टेस्ट हो जाता है, तो इस तरह उसको एग्जामिन कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में बीपी और ब्लड टेस्ट, बीपी ब्लड स्टेप नहीं, फर्स्ट स्टेप में तो हम देखते ही जैसे कोई पेशेंट एंटर किया है तो उसकी चाल से ही पता चल जाएगा वो कमज़ोर है कि मजबूत है, ठीक है। और बीपी ब्लड टेस्ट और उसको क्लिनिकली हम एग्जामिन करते हैं तो उससे काफ़ी चीज़ें हमको क्लियर आउट हो जाती हैं और वो हमको रोग को डायग्नोज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये इस तरह हम लोग एग्जामिन करते हैं। अच्छा, जिले में मतलब क्या लगा, इस जिले में जो सोनभद्र जिला है, यहाँ सबसे ज़्यादा कौन से मरीजों की संख्या पाई जाती है? जैसे बीमारी में कौन से बीमारी सबसे ज़्यादा देखी जाती है, क्या लगता है? मेरा ये इस एपिडेमिक को छोड़ जो विगत कुछ दिनों में मेरा जो एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सांस और चमड़ी के रोगी सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और मेरा एक अपना असेसमेंट ये लग रहा है कि जो हमारा जल में पोल्यूशन जो हो रहा है, प्रदूषित जल पीने से यहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा त्वक रोग, चमड़ी के रोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और प्लस ये इतना हरियाली वाला क्षेत्र है, लेकिन सांस के भी रोगी बहुत ज़्यादा हैं, और उसका इन दोनों चीज़ में कारण मुख्यतः प्रदूषण ही मुझे लगता है। ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो सोनभद्र जिला है, ये कहीं ना कहीं सोनभद्र जो जिला बताया जाता है, ये पहले इसको सोने की चिड़िया बोली जाती थी, और उसके बाद यहाँ पे तमाम परियोजनाएं आई, तमाम परियोजनाएं जैसे कोयला उत्पादन हुआ, बिजली उत्पादन हुआ, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि उससे भी ये प्रदूषण का प्रभाव? निश्चित तौर पे आपने बहुत सही बात कही है। ये यहाँ के लोग, मुझे जो लगा, मेरा जो विगत वर्षों का एक्सपीरियंस है कि बाहर के लोग यहाँ आके यहाँ के संसाधनों का दोहन और शोषण तो किया, लेकिन यहाँ के लोगों को उनका जो ड्यू है, जो उनको मिलना चाहिए, वो नहीं दिए। तो जैसे मेरी बातचीत होती रहती है तो पता चलता है कुछ कंपनियां यहाँ फर्नेस वगैरह हैं जो कि एशेज़ को पानी में डाल देती हैं, और यहाँ प्रदूषण का उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। धुआं और जो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए था, यहाँ के रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन तो बाहरी लोगों ने किया, लेकिन यहाँ के लोगों को उसका ना उनका ड्यू दिया, ना उनको उस तरह से जॉब दिया, ना उनके लाइफ स्टाइल में चेंज आया, ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनकी सुधरी। जबकि मुझे तो लगता है कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल में गिरावट ही आई है, मुझे जो लगा। ऐसे में डॉक्टर साहब, आइपा जो हमारा मंच है, आज काफ़ी समय से ये लोगों की आवाज़ बना हुआ है, क्या सोनभद्र वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं ट्रीटमेंट को लेकर के, और जो पोल्यूशन की बात कही गई? जी, देखिए यहाँ पे करना तो दोनों तरफ से है। आप अपने पार्ट पे तो कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी वगैरह उबाल के पिएं, और सबसे ज़रूरी है आज के दौर में यहाँ के लोगों को, अपने बच्चों को एजुकेट करना है, एजुकेशन देनी है।
है। अच्छी से अच्छी एजुकेशन जो भी सरकार द्वारा तो बहुत अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन आप अपने बच्चों को भेजें और जो झाड़ फूक ओझा इन सभी चीज़ों में है इस तरफ न जाएं। और प्लस यहाँ जो बाहरी इंडस्ट्रीज़ वगैरह आई हैं उनसे मेरा निवेदन है और उनसे अनुरोध ये रहेगा कि क्योंकि यहाँ से वो लोग यहाँ के संसाधनों का उपभोग और उपयोग करते हैं, तो वो कम से कम यहाँ के लोगों को जो उनका ड्यू है, जो उनका हिस्सा है वो दे, प्लस यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल को सुधारने में जो भी जिस भी तरह वो कर सकते हैं वो करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहब जो पूरी तरीके से जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि यहाँ की जो सोनभद्र इलाका है कहीं ना कहीं ये 4 राज्यों से घिरा हुआ इलाका है और 4 राज्यों से घिरा हुआ इलाका होने के साथ साथ इसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी माना जाता है। जिसके बाद यहाँ पर जहाँ पे हम आज मौजूद हैं सिंदूर मकरा में, यहाँ पर कुछ दिनों पहले अज्ञात बीमारी के कारण मौतें हुई थी, जिसके बाद भी जो जानकारियाँ आ रही थी कि यहाँ पर लोग जो शिक्षा का अभाव जिसे कहते हैं वो शिक्षा का अभाव था। शिक्षा के अभाव को लेकर के लोग ट्रीटमेंट नहीं कराते थे, लोग सरकारी डॉक्टरों के पास नहीं जाते थे, लोग झाड़ फूक पे ज़्यादा विश्वास करते थे, जिसको लेकर के ये पूरा था। और हम ऐसे में जिस तरीके से आईपा मंच के माध्यम से आप लोगों तक ये पूरी समाचार पहुंचाते रहेंगे। आप आईपा मंच को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आईपा मंच।